मॉर्निंग टू ऑल। अभी हम बात करेंगे इसके लिए 360 डिग्री ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को हम कैसे यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमारा काम क्या होना चाहिए, चार्ट जो है ना हमेशा हमारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि कैंडल का विक एंड बॉडी का प्राइस एक्शन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये कहीं भी अगर ट्रेंड लाइन गलत ड्रॉ कर दिया, उल्टा ड्रॉ कर दिया, कुछ प्रॉब्लम होगी तो सारा एनालिसिस ही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ट्रेडिंग के टाइम एनालिसिस नहीं होता, वो पहले से होता है। तो यहाँ पे चार्ट प्रॉपर्टीज दिख रहा है सबको, ये चार्ट प्रॉपर्टीज जो गियर जैसा दिख रहा है, दिख रहा है सबको? ठीक है। इस चार्ट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम चार्ट को नीट एंड क्लीन करेंगे। कैंडल का जो मैं कलर रखता हूँ नॉर्मली ब्लू एंड रेड रखता हूँ, ब्लू एंड रेड रख दिया। देखिए आपका कैंडल का जो विक है वो ब्लैक कर दिया, और बैकग्राउंड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस चाहिए नहीं चाहिए ना? क्या करना है अब देखिए चार्ट कैसा हो गया आपका। जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस आ रहे हैं वो म्यूट कर दीजिए। चार्ट कैसा दिख रहा है आपको? नीट एंड क्लीन दिख रहा है या खराब दिख रहा है? बताइए। माइक एकदम क्लीन। हाँ क्लीन दिख रहा है सर। अब चार्ट पे इस ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो होती है वो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर ही होती है। बाकी चार्ट्स जो है उसके अंदर ये फैसिलिटीज नहीं होती कि क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या है, इसको कैसे यूज करें। तो सबसे पहले तो चलो ये वाला इस कॉलम को हम छोड़ देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पूरा घूम के इधर से वापस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे निफ्टी 50 लिखा हुआ है ना, निफ्टी 50 लिखा हुआ है, वहां से आप कोई भी स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको निफ्टी 50 की जगह एसबीआई चाहिए तो यहीं से आप चेंज कर सकते हैं, दूसरी विंडो पे जाने की जरूरत नहीं आपको। यहाँ पे एसबीआई लिख दीजिए तो आपका यहाँ पे आपने एसबीआई लिख दिया तो एसबीआई चेंज हो गया आपका, हो गया ना। कोई भी स्क्रिप्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेम अगर आईसीआईसीआई आपको चेंज करना है, आईसीआईसीआई बैंक करना है, तो यहीं से आपकी स्क्रिप्ट चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज आपका टाइम फ्रेम जो है, यहाँ से आप कोई भी टाइम फ्रेम जो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम फ्रेम करना चाहे वो टाइम फ्रेम आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ कैंडल्स, जो बार चाहिए, कैंडल चाहिए, हेलो कैंडल चाहिए, हाई कैंडल चाहिए, लाइन चाहिए, एरिया चाहिए, बेस लाइन चाहिए। हम प्राइस एक्शन जो हम करते हैं उसके अंदर नॉर्मल कैंडल ओनली यूज करते हैं, है ना। प्राइस एक्शन जो हम करते हैं उसके अंदर हम नॉर्मल कैंडल यूज करते हैं। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी आवाज आ रही है। जी सर। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के अंदर हम जो कैंडल्स यूज करते हैं वो नॉर्मल कैंडल यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपेयर करें, कोई चार्ट कंपेयर करना तो हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स जो है, इंडिकेटर्स इसमें यहां से निकलते हैं। ठीक है, हम इंडिकेटर्स यूज नहीं करते। कभी स्कैल्पिंग के लिए कोई इंडिकेटर यूज करेंगे तो मैं बता दूंगा फोर्थ पार्ट में। अदरवाइज नॉर्मली हम इंडिकेटर यूज नहीं करते प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करके कभी किसी का भला हुआ नहीं आज तक, है ना। उसके बाद सपोज करें, मान लीजिए कोई भी इंडिकेटर आपने सेव किया, कुछ भी किया, ठीक है, मैं यूज नहीं करता नॉर्मली, तो आपको यहाँ पे सेव एज ए डिफॉल्ट कर सकते हैं, तो आपका वो इंडिकेटर सेव हो जाएगा। आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। तो पहले प्राइस एक्शन चार्ट को समझ लीजिए, प्राइस एक्शन चार्ट को हम कैसे यूज करेंगे। आवाज साफ साफ आ रही है ना? यस सर, परफेक्ट। यस सर। ठीक है, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया एक यहाँ पे इसके बाद एक कॉलम आता है सिलेक्ट लेआउट, आता है ना, ये देखिए सिलेक्ट लेआउट। सिलेक्ट लेआउट में जाएंगे तो एक ही विंडो में आप दो चार्ट ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आईसीआईसीआई है, ठीक है, इसमें दो चीजें कर सकते हैं। एक आईसीआईसीआई, मान लीजिए आपका एक आईसीआईसीआई यहाँ पे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हो, ठीक है, तो आईसीआईसीआई को यहीं पे आप 1 मिनट में भी देख सकते हो, 2 मिनट में भी देख सकते हो। तो आपको सेम चार्ट का अलग अलग टाइम फ्रेम, मींस ऐसा नहीं कि आप दो ही विंडो में देख सकते हो, आपको यहाँ पे जो फैसिलिटीज मिलती है 4 से 8 विंडो तक की मिलती है। 3 विंडो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इसमें टाइम फ्रेम आपने 1 आवर का रखा हुआ है, तो आप इसके अंदर 10 मिनट से कर सकते हैं, जो आपको चाहिए। मतलब ये जो एनालिसिस का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है तो मैं आपको बताता हूँ, मल्टी टाइम फ्रेम जब एनालिसिस करेंगे तो आपको बताएंगे। सेम चीज आपका आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक है तो यहाँ पे आप दूसरा बैंक भी कर सकते हैं। मीन सेम विंडो के अंदर आप मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर आप यहाँ एसबीआई कर सकते हैं, यहाँ पे इंडसइंड बैंक आपको चाहिए वो कर सकते हैं। तो ये तो दूसरा आ गया, ठीक है। जो भी स्क्रिप्ट आपको चाहिए वो कर सकते हैं। कितना समझ में आता है कि ये मल्टी टाइम फ्रेम विंडो कैसे करें? आवाज आ रही है ना? जी सर। ठीक है, यस सर। नहीं समझ में पूछ लेना।
और जो हमने ये सेव किया जो चार्ट है ना, ये हमेशा जब भी हम खोलेंगे ना यहाँ से, तो दूसरा ये नीट एंड क्लीन नहीं खुलेगा, तो हम यहाँ से सेव करके रख सकते हैं। जैसे हमने अभी आईसीआईसीआई बैंक पे सेव कर देंगे, आईसीआईसीआई बैंक। पहले ये जरूरी है प्राइस एक्शन सीखने से पहले, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ही जब हथियार ही चलाने नहीं आएंगे तो कैसे करेंगे? बिना हथियारों को लड़ाई नहीं कर सकते ना। तो सेव हो गया। तो आपको जब दोबारा निकालना है तो दो लेआउट चार्ट आईसीआईसीआई मैंने निफ्टी 50 पहले से सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। कैंडल्स को नीट एंड क्लीन तो मैंने बता दिया आपको, इतना समझ में आता है? यस सर। ठीक है। अब देखिए ये कैंडल्स यहाँ पे है, कई बार क्या होता है बिल्कुल एक लोअर रेंज में चली जाती है या हाई रेंज में चली जाती है, होता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए ये हाई रेंज में चला गया ना, तो यहाँ पे जब प्राइस एक्शन आप जब करते हैं तो ट्रेंड लाइंस आप हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन जब यूज करते हैं तो ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है ना यहाँ से। तो यस सर। तो यहाँ से आप कैसे करें? चार्ट तो ऊपर नीचे नहीं हो रहा, सिर्फ आगे पीछे हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे कर्सर रखेंगे और इसको ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। अब इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, मीन्स यहाँ से चार्ट आपका ऊपर नीचे हो सकता है जितना भी आप करना चाहिए, जैसे भी ऐसे होगा ना। और आपको ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाना, मतलब चार्ट को रीसेट करना, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाना है तो आपको ऑटो पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दूसरा एक ऑप्शन हो रहा है राइट क्लिक करके रीसेट चार्ट, है ना। सभी को आवाज आ रही है? अनिल भाई बोल रहे होंगे। यस यस सर। ठीक है, रीसेट चार्ट पे कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत इजी है, बट समझना है। उसके बाद आप मीन्स आपको सेपरेट किसी दिन का चार्ट चाहिए, मान लीजिए आपको सेपरेट देखना है, जैसे एक्सपायरी का हम बैक टेस्ट करते हैं, जो मैं सेटअप बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो सेपरेट मान लीजिए आपको जनवरी का चार्ट चाहिए, तो यहाँ पे जनवरी डाल देना। जनवरी के लिए बार बार पीछे नहीं जाएंगे ना, यहाँ से ये डालेंगे ना, जनवरी में ये तो ज्यादा पीछे आ गया। मान लीजिए 2 जनवरी का चार्ट चाहिए, ठीक है, तो ये पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली 2 जनवरी आ जाएगा। देखिए आ गया ना? जी सर। ठीक है, ऑटोमेटिकली आ गया। अब आपका ये यहाँ पे आ गया, आपको मोस्ट रिसेंट बार पे जाना है, मतलब करंट कैंडल पे जाना है। तो आप ऐसे थोड़ी भागते रहे आगे पीछे, ऐसे थोड़ी भागेंगे। यहाँ पे जो एक दिख रहा है स्क्रॉल टू द मोस्ट रिसेंट बार दिख रहा है, ये फीचर्स आने चाहिए प्राइस एक्शन करने के लिए। इस पे क्लिक कर देंगे तो करंट कैंडल पे ऑटोमेटिकली आ गया। इतना समझ में आता है? जी सर। यस सर। ये एक एरो है यहाँ पे, हाइड ऑल ड्राइंग टूल बार। ये टूल बार चाहे तो आप हाइड कर सकते हैं। देखिए टूल बार दिख रही है? नहीं दिख रही। जो टूल बार है जिससे हम प्राइस एक्शन करते हैं वो टूल बार नहीं दिख रही ना, हाइड कर दिया, नहीं दिख रही, यहाँ से अनहाइड कर दिया। तो मेन ये छोटी छोटी चीजें, दो चार जो चीजें जो हमें आनी चाहिए प्राइस एक्शन करने से पहले, नहीं तो हमें पता ही नहीं रहेगा। हम कंफ्यूजन कभी भी नहीं रहना, हमेशा रिलैक्स माइंड के साथ रहना, हेजिटेट नहीं होना, ना फ्रस्ट्रेट होना, चीजों को समझना अच्छे से करना है, ठीक है। अब बात आ जाती है यहाँ से, देखिए प्राइस एक्शन के अंदर कौन कौन से टूल्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं है, ठीक है। ओवर एनालिसिस पीएचडी करके तो आज तक किसी का पैसा बना नहीं है, बना क्या? जो पैसा जो बनता है वो किसी भी स्ट्रेटेजी, किसी भी सेटअप को आप यूज करते हो सिंप्लीफिकेशन से बनता है। मींस आपको उस लेवल की स्किल्स आ जाए कि आपको इमीडिएटली वो सब चीजें पता चले। ओवर एनालिसिस करके तो कभी पैसा बनेगा नहीं ना। आप कितना भी ओवर एनालिसिस कर दिए, 1000 इंडिकेटर लगा लीजिए, 1000 प्राइस एक्शन टूल कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। आपको लिमिटेड चीजों को समझ रखना है और आपका एनालिसिस जो है वो आपको सिंपली होना चाहिए। मींस आपको चार्ट को रीड करते ही पता लगना चाहिए, ओवर एनालिसिस कभी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, ये जो आपको लाइंस दिख रही है इस पे आप यहाँ पे लाइंस के बगल में एरो दिख रहा है, ये वाला ट्रेंड लाइन। जी सर। ठीक, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो इसमें ट्रेंड लाइन है, इंफॉर्मेशन लाइन है, ट्रेंड एंगल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल रे है, वर्टिकल लाइंस है, क्रॉस लाइंस है, एरो है, रे है, एक्सटेंडेड है, पैरेलल चैनल्स है, डिसजॉइंट एंगल है, फ्लैट टॉप बॉटम, ठीक है। इतना पेन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो प्राइस सेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ट्रेंड लाइंस, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन प्रैक्टिकली कैसे ड्रॉ करते हैं चार्ट पे, इसके सारे मेथड्स मैं आपको क्लास में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट यूज करने से पहले चार्ट कैसे यूज करते हैं, पहले ड्राइंग टूल को कैसे यूज करें वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसका कलर्स मोटा पतला जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं, जो डिफरेंट कलर आप करना चाहे कर सकते हैं। इस तरीके से ये कैसे ड्रॉ करते हैं सेपरेटली आपको बताऊँ।
ये ट्रेंड लाइन से आपका, ये इंफॉर्मेशन लाइन है, इसको छोड़ दीजिए। ट्रेंड एंगल, ये ट्रेंड एंगल तो आपको आंखों से पता लग जाएगा। ट्रेंड एंगल जितना भी, किसी भी ट्रेंड लाइन का ट्रेंड एंगल जितना ज्यादा होगा उतना शार्प होगा, तो वो उसके अगेंस्ट नहीं जाना। वो कैसे, वो क्लास के अंदर सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इसको भी आप जो कलर करना है, इसकी सेटिंग्स में जाकर के आप कलरफुल कर सकते हैं। इसको जो भी कलर, मोटा पतला जो भी आप करना चाहिए कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या क्या काम आएगा, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन काम आएगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसकी सेटिंग्स में जाकर के कर सकते हैं। इतना पता था क्या पहले सबको? जो इतना बताया सबको तो नहीं पता होगा ट्रेडिंग व्यू का। आवाज नहीं आ रही? सबको आवाज आ रही मेरी? ये आवाज तो आ रही है। जो नए हैं वो बोलिए, सबको पता था क्या इतना ये सब चीजों के बारे में? नहीं सर, मुझे नहीं पता था। हाँ, मुझे थोड़ा आइडिया था सर। देखो सबको सब चीजें नहीं पता होती, लेकिन ये जो प्राइस एक्शन सीखने से पहले ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। मींस आपको हम किस किस चीजों पर फोकस करेंगे जिससे कि रिजल्ट ओरिएंटेड, मींस ओवर एनालिसिस करके पीएचडी करके कोई फायदा नहीं। हम काम करेंगे ओनली रिजल्ट ओरिएंटेड, कि ट्रेडिंग करके पैसा बने। हमारा एंड ऑफ द डे कितना भी एनालिसिस कर लीजिए, अगर पैसा नहीं बना तो क्या काम, क्या मतलब बनता है उस चीज का सीखने का? कोई मतलब बनता है? मतलब बनता है तो अगर आपको एनालिसिस आपका सिंपल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो हम बात करेंगे पूरे कोर्स के अंदर फिल्टर्ड प्राइस सीखेंगे, जैसे कि सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड चीजों पर बात करेंगे, फालतू की चीजों को कुछ भी नहीं करेंगे। वर्टिकल लाइंस हमें काम आएगा। ये वर्टिकल लाइंस जो होती है फोर्थ पार्ट के अंदर, हम इसके ऊपर सेटअप होता है हमारा फोर्थ पार्ट के अंदर, ठीक है। वो तब काम आएगा जब इसको हम फोर्थ पार्ट में यूज करेंगे। मींस ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक एक स्टेप बाय स्टेप में सिखाऊंगा कि सारे मेथड के थ्रू, जो बहुत सारे मेथड जो कहीं भी लिखे नहीं, कोई बताता नहीं है। हमें जो काम आएगा एक्सटेंडेड लाइन, जो लाइन सबसे ज्यादा, सबसे पहले लाइन जो सबसे ज्यादा ये ड्राइंग टूल्स में आते हैं, सबसे ज्यादा यही काम आएगा। इसको भी कलरफुल, जो भी कलर देना चाहे आप कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और चाहे तो जो भी ड्रॉ की वो वन टाइम में यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इतना समझ में आता है? जी सर, आता है। ठीक है। ये पैरेलल चैनल, जो एक चैनल बनता है टू स्विंग्स को मिनिमम कनेक्ट करके, ठीक है। ये चैनल्स कैसे बनते हैं, इसमें मिडिल लाइन कैसे निकालते हैं, इसकी सेटिंग्स में जाएंगे ना। ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए अच्छे से, करेंगे क्लास में। तो इसका बैकग्राउंड तो हमें चाहिए नहीं, मिडिल लाइन यहाँ से निकलती है। इसको मोटा पतला जो भी कलर देना चाहे आप दे सकते हैं, ठीक है। ये चैनल कैसे यूज होगा, वैसे तो हम मैनुअली ही बना लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। मैनुअली बन जाएगा। जब मार्केट स्ट्रक्चर हम किसी भी स्क्रिप्ट का फाइंड आउट करेंगे ना कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, जिस भी स्क्रिप्ट के लॉन्ग टर्म में उसका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, साइडवेज है, मीडियम टर्म में पॉजिटिव नेगेटिव साइडवेज क्या है, शॉर्ट टर्म में क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेडिंग होती है। निफ्टी 50 का क्या है, कौन बताएगा? पुराने से पूछ रहा हूँ, निफ्टी 50 का क्या है? निफ्टी 50 का लॉन्ग टर्म में क्या है? पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है सर, और मीडियम टर्म में नेगेटिव है सर। मीडियम टर्म में पॉजिटिव था, लेकिन आज मॉर्निंग में नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया अभी। मीडियम टर्म के अंदर पॉजिटिव था, लेकिन निफ्टी 50 है ना, निफ्टी 50 मीडियम टर्म के अंदर 1 आवर का चार्ट देखिए, ये ना 1 आवर का चार्ट निफ्टी 50 का क्या था मीडियम टर्म के अंदर? लॉन्ग टर्म का पॉजिटिव और मीडियम टर्म में क्या था? हाँ जी, मीडियम टर्म में पॉजिटिव था सर, और मीडियम टर्म में नेगेटिव था। अब क्या मीडियम टर्म में? मीडियम टर्म में तो नेगेटिव है ही ना पहले से। डाउन दिया सर। हाँ, नहीं मीडियम टर्म में पहले से नेगेटिव है, ठीक है। मीडियम टर्म में पहले से नेगेटिव है, लेकिन मीडियम टर्म में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ गया था, तो प्राइस रिट्रेस करके वापस एंट्री जोन में आएगी। तो प्राइस का परफेक्ट एंट्री जोन था ना ये। मतलब तभी तो मैंने बोला कि फ्राइडे को जो हमने 49 पे जो पुट ली है, सॉरी 40 रुपीज पे जो पुट ली है, ठीक है, 14,600 की, वो तो 6 टाइम इसलिए तो होगी ना। क्यों होगी? क्योंकि हमारी एंट्री जो करेक्ट एंट्री जोन में थी, जब करेक्ट एंट्री जोन में होती थी तो ऐसे मूव आते हैं ना। देखिए करेक्ट आपकी एंट्री जोन में तो ऐसे कितना बढ़िया मूव आया ना, करेक्ट एंट्री जोन में आपकी एंट्री तो बढ़िया मूव आया ना, यहाँ पे करेक्ट एंट्री जोन में तो बढ़िया मूव आया। ये चीजें तो फंसाती है ना मार्केट। ये इस पे डिस्कस करेंगे जहां पे आपको फंसाता कौन है। ये मैं एक बार डिलीट कर दूं सब।
आप सही मतलब सही चीजों को पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आप सीख करके ना। उसके बाद ये वाले कॉलम में जिन जिन पे हमें मास्टरी करनी है, जिसपे मैं आपको कि उसके सीक्रेट्स मेथड क्या है, जो बुक्स में लिखे हुए हैं, जो आपको पता चलता है यूट्यूब पे देखते हो, उस तरीके से वो सब चीजें ड्रॉ नहीं होती, वो सब गलत तरीके हैं। उसके जो बेस्ट और एडवांस तरीके क्या है साइंटिफिक रीजन के साथ कि हम वो रिजल्ट ओरिएंटेड बने, तो वो सारे तरीके मैं क्लास में आपको सिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, पिच फोक दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, पिच फोक सेकंड कॉलम में, ठीक है। Yes, sir. पिच फोक पे जाएंगे, Yes, sir. इतने सारे टूल्स हैं, डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पिच फोक में फोर्थ पार्ट में सिखाता हूँ आपको कि ये कैसे यूज होता है, ठीक है। इसको फोर्थ पार्ट में मैं सिखाऊंगा आपको। और आपका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ये फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर ड्रॉ होता है, ऊपर से नीचे ड्रॉ होता है, ये लाइक स्केल ही होता है, ठीक है। मेजरमेंट है, ये समझ लीजिए, ये मेजरमेंट है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिबोनाची का जो काम है, 3 तरीके से हम इसको यूज करते हैं। किसी भी ट्रेंड की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, किसी भी ट्रेंड के रिवर्सल्स के टारगेट बुक करने के लिए, और किसी भी ट्रेंड ट्रेडिंग के टारगेट बुक करने के लिए 3 पर्पज से फिबोनाची यूज होता है, ठीक है। नॉर्मल लोगों को नहीं पता ये टारगेट, क्योंकि प्राइस एक्शन के अंदर ईच एंड एवरी आपकी डिसाइडेड होती है कि आपकी एंट्री कहाँ होती है, ठीक है। कंफर्म एंट्री आपकी कहाँ पे है, आपका पहला टारगेट कहाँ है, रिमेनिंग आपको कैसे ट्रेल करना है। तो प्राइस एक्शन के अंदर सब कुछ आपका आपके अपने ऊपर खुद पे बिलीव करके, बिना किसी का एनालिसिस के, क्योंकि चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता। न्यूज तो पेड हो सकती है, न्यूज में तो आधी चीजें झूठ होती है, आधी का 80% झूठ होता है। तो चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता। तो आपको पहले से पता रहेगा कि आपकी एंट्री कहाँ है, आपका रिस्क कितना, आपका रिवार्ड कितना है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी हम ट्रेड करते हैं वो लाइक ए बिजनेस डील होता है ना। तो बिजनेस की तरह लेंगे, तो हर ट्रेड को सोच समझ के करेंगे, लिमिटेड ट्रेड करेंगे, और ट्रेड करके कोई फायदा नहीं, ब्रोकरी कोई नौकरी नहीं करनी। फिर हमारा ये डिसाइडेड रहेगा कि हमारा टारगेट क्या है। इसलिए प्राइस एक्शन प्रॉफिटेबल है कि प्राइस एक्शन के अंदर सब कुछ चीजें ट्रांसपेरेंट होती है और इजीली चार्ट के ऊपर दिखती है। हमें डिसिप्लिन वे में लिमिटेड ट्रेड करना है। जैसे मैंने अभी ऑप्शंस के लिए बोला कि 11:15 बजे के बाद आप बंद कर दो। सही बोला गलत बोला आप लोग बताइए? 11:15 सही बजे के बाद बोला सर, कि एग्जैक्टली आपको सर। कि ऑप्शंस के बाइंग में जब आपको पैसा बन गया है कि मॉर्निंग के अंदर आपको मैंने सेटअप दे दिया, फोर्थ पार्ट के अंदर कि ये सेटअप दे दिया, इस सेटअप के ऊपर आपको मॉर्निंग के अंदर 2 या 3 ट्रेड मिल गए, ठीक है। 2 ट्रेड तो मिलते हैं मिनिमम, कभी कभी तो एक में होता है। जैसे आज 2 ट्रेड मिले, 2 ट्रेड मिल गए, ठीक है। आपके पास दो लोट है, आपके 5-6 हजार रुपए बन गए, मतलब 20,000 का कैपिटल 5-6 हजार रुपए बन के बंद कर दो यार। क्यों उलझना चाहिए क्या? नहीं उलझना नहीं। चाहिए। आज तो पर लोट पे 12,000 रुपए का प्रॉफिट था, कम से कम मिनिमम पर लोट पे 12,000 से ज्यादा यस प्रॉफिट सर, था। बहुत अगर बढ़िया मिला वो सर। तो नंबर ऑफ लोट पे डिपेंड करता है कि आप एक लेते हो या 1000 लेते हो। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्किल्स बताएगा ना कि आप कितने लोट से करोगे। तो 11 बजे 11:15 बजे बंद कर दो यार, ओवर ट्रेड करके कोई फायदा थोड़ी है। उसके बाद फिबोनाची के बाद आपका ये फिबोनाची टाइम जोन, जिसमें हमें मास्टरी करनी है, ये आपका काम आएगा। फिबोनाची टाइम जोन ये फोर्थ पार्ट का पार्ट है, ठीक है। जो कोर्स के अंदर आएगा, ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत इजी है। 1 महीने के बाद आपको बच्चों को खेल लगेगा, बट पहले दिन तो मुश्किल लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रश में चले जाते हैं। ब्रश किस लिए है? ब्रश इधर देखिए, आप कुछ भी मुझे जो लाइव मार्केट में स्क्रीनशॉट भेजते हैं, आपको हेल्प चाहिए तो आप ऐसे मार्क करके भेजेंगे, सर ये जोन है, इस जोन में मैं बाई या एंट्री है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। लाइव मार्केट में करना, जो भी करना, बने बनाए चार्ट पे करके कोई फायदा नहीं है क्या? कोई बने बनाए चार्ट पे, वो बने बनाए चार्ट पे आप कितना भी एनालिसिस कर दीजिए, आपके एनालिसिस सही जाएंगे, और जब लाइव मार्केट में आप करने जाएंगे वो सारे ही गलत हो जाएंगे। तो बने बनाए चार्ट पे कोई फायदा नहीं। जो करना है लाइव मार्केट में करना, जो हेल्प चाहिए लाइव मार्केट में ले लीजिए। और टेक्निकली आप मुझे बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे भी समझाने में अच्छा लगेगा ना, मुझे भी इजी रहेगा। तो यहाँ से जी आप सर। एक ये है, इसे हम राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम जो बनाते हैं, इससे कप एंड हैंडल जो बनाते हैं, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। जो आप कहोगे हम सर हम कहाँ से निकाले, वो यहाँ से निकलता है, दिख गया ना यहाँ से, ये वाला कर्व वाला इस तरीके से निकलता है। किसी भी स्क्रिप्ट का जब बनाते हैं ना, कप एंड हैंडल बनाते हैं, राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम, आईसीआईसीआई बैंक का बनाता कल परसों। इसके बाद ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे आपने मार्क किया, और आपको जो डाउट है आप यहाँ पे लिख देंगे, और वे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मुझे प्रिंट स्क्रीन करके प्रिंट कॉपी पेस्ट करके भेज देंगे। तो मुझे अच्छे समझ में आया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। आपका भी टाइम सेव होगा, मेरा भी टाइम सेव होगा। लेकिन प्रैक्टिस जो भी करना लाइव मार्केट में करना है, और जब पूरा सीख जाओगे तो 1 महीने के बाद भी मैं आपको किसी को क्लास से रिमूव नहीं करूंगा। उसके बाद भी आपको जब भी सपोर्ट चाहिए, हमेशा आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। आप लोग तो मुझे रात को ही भेजते हो यार आजकल,
रात को मत भेजो, बस 12-1 बजे, सुबह 6 बजे मत भेजो। लाइव मार्केट में जितना भेज सकते हो भेज दो। नए हैं उनको नहीं पता, पुराने। उसके बाद इधर देखिए, ये क्या है, ये चार्ट पैटर्न्स है ना, इधर दिख रहे हैं आपको चार्ट पैटर्न्स। ये चार्ट पैटर्न हम जी सर। मैन्युअली, ये चार्ट पैटर्न हम मैन्युअली बनाएंगे। मींस चार्ट पैटर्न यहाँ से यूज नहीं करें। अगर आपने यहाँ से यूज किया तो ये रेडीमेड है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। लेकिन आपको उस लेवल की स्किल्स डेवलपमेंट मैं करा के दूंगा कि आपको चार्ट पे खुद ही बना लेंगे कि चार्ट पैटर्न किस तरीके, कौन सा, मींस आपका कैपिटल हैंडल कैसे बनेगा, आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसे बनेगा, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कैसे बनेगा, फॉलिंग वेज कैसे बनेगा, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज जो चार्ट पैटर्न है सेकंड पार्ट में ही सिखा देता हूँ आपको। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगी, आपकी स्किल्स इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। रेडीमेड चीजें ये यूज करेंगे, आपको कुछ पता नहीं इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो पता ही नहीं रहेगा, तो वहां से नहीं यूज करना, ठीक है। तो ये इस कॉलम में जो चीजें वो इस यहाँ से यूज नहीं करेंगे, मैनुअली बनाएंगे अपनी स्किल से, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन जस्ट एक कैलकुलेटर है, मींस प्राइस पे कहीं भी आपने रख दिया, यहाँ रख दिया, ठीक है। आप इसको छोटा बड़ा करेंगे मींस आपका रिस्क रिवार्ड के लिए, जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर की रिस्क रिवार्ड आपका क्या है, कुछ नहीं, ये यूज नहीं करते हैं हम। लाइक ए डॉट की तरफ प्राइस एक्शन के अंदर फर्स्ट टारगेट जो होता है वहां पे बुक करते हैं, ये यूज नहीं करते, ठीक। इसके अंदर बहुत सारे साइंस हैं, ठीक है, जो बिजनेस है, ये एक टूल है, ये किसी को पता है क्या है जो नए है, मेजरमेंट स्केल है ना, स्केल मेजरमेंट पता है किसी को, ये क्या होता है? सबको आवाज आ रही है क्या मेरी या नहीं आ रही? अब बोलोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? किसी को भी आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज नहीं आ रही क्या किसी को मेरी? हाँ जी, मैं कह रहा था कि ये कोई चीज समझ में नहीं आई तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं दोबारा देखने के लिए। नहीं मतलब कोई चीज समझ में नहीं आई तो आपको सिखाने के लिए मैं पर्सनली अवेलेबल हूँ, ठीक है। पूरा कोर्स मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा। ऐसे मैं पूरा कोर्स 1 महीने का जो कोर्स है, पूरा कोर्स रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूँ या फिर उसको प्राइवेटली अपलोड कर सकता हूँ और आप देख सकते हैं, बट उसका बेनिफिट उतना नहीं होगा जो मैं आपको पर्सनली मेंटरशिप में ईच एंड एवरी डाउट में क्लियर करूंगा। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपने कोर्सेज रिकॉर्ड कर दिए और उसके सबसे पैसे ले रहे हैं, कौन सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा, किसके डाउट कहाँ पे क्या क्लियर हो रहे हैं। तो लिमिटेड जो 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 बहुत नेसेसरी चीजें है ना, वो सब चीजें मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि एक बार मतलब वो रिपीटली चलती रहती। जैसे ये कैसे यूज करें, चार्ट कैसे यूज करें 360 डिग्री, इसको रिकॉर्ड कर लिया, कुछ क्लासेस रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। बाकी ईच एंड एवरी पॉइंट्स को मैं पर्सनली गाइड करूंगा, सारी क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर सकते, थैंक यू। पूरा कोर्स रिकॉर्ड करने का राइट नहीं किसी को। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? हाँ जी, थैंक यू। ये एक टूल है, जी सर। ये एक टूल है मेजरमेंट। नए लोगों, कितने लोगों को पता कि ये टूल? नहीं पता। ठीक है, ये टूल बहुत काम का, कुछ जैसे यहाँ पे हमने किया तो इसने क्या बोला कि 10 बार्स, मतलब एक दिन 3 आवर्स लगा इसमें, मतलब एक दिन का बीच में गैप हो गया ना। 10 बार्स, बार्स मतलब कैंडल, ठीक है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जब हम करते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो जब वेव ट्रेडिंग करते हैं, मींस प्राइस जो आपका जो होता है, ब्रश इधर ऐसे आपका प्राइस चल रहा है, ठीक है, ऐसे आपका प्राइस चल रहा है ना, ठीक है। तो इनकी जो वेव होती है, ठीक है, इन वेव्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। मींस आपके ये पॉजिटिव आई तो इसका रिवर्सल ट्रेड करेंगे। पहले तो हम क्या करते थे, पॉजिटिव वेव आई तो यहाँ पे बाय कर लिया, फिर ऐसा लग गया, बट अब ऐसा नहीं करने वाले ना। ये नेगेटिव वेव है तो इसका रिवर्सल यूज करेंगे, है ना। वेव ट्रेडिंग करते हैं। अभी आपको इस वेव ट्रेडिंग का मैं एक चीज बताता हूँ। और नॉर्मली बहुत बार प्राइस क्या करता है, एक मिडिल लाइन भी होती है, ऐसे डॉटेड लाइन होती है मिडिल लाइन, ठीक है, ऐसे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। प्राइस क्या करता है, प्राइस यहाँ ऊपर जाता है और यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर निकल जाता है, होता है ना। ये तो एक थ्योरेटिकल बात होगी, ये थ्योरेटिकल बात, बट आप इसी ट्रेड के अंदर, ये जो ट्रेड चल रहा है हमारा, इसी ट्रेड के अंदर क्या होता है, जैसे ये चैनल मैंने बनाया, ये स्केल क्यों जरूरी, इसी ट्रेड के अंदर जैसे सपोज करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक वेव है, ये और एक ये वेव है, ठीक है।
तो ये वेव ऐसे ऐसे जिस तरीके से 90 डिग्री मैंने बनाई इस तरीके से चलती नहीं है ना, इस तरीके से चलती है, वो चलती है ना। या फिर जब ये गिरने Yes, वाली sir. वेव आएगी तो इस तरीके से चलेगी, एक ऐसे सीधी सीधी तो चलते नहीं है, चलती है क्या? जैसे ये देखिए, नहीं चलती सर। ये जो जोन है सीधा सीधा चलेगा नहीं, तो ठीक है। तो इसी जो जोन में जो एक वेव है, इसके वेव के अंदर ही आप 5 ट्रेड बना देते हैं, ऐसा होता है ना, 5 ट्रेड बना देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वेव कितने कैंडल की होती है, कितने कैंडल को हम एक वेव माने, कितने कैंडल को नहीं माने, ठीक है। तो कोई भी टाइम फ्रेम, देखो मैं बताता हूँ, कोई ये इस चीजों से आप कैसे बचोगे, मींस एक ट्रेड है, एक है, लेकिन ट्रेड तो आपने उसमें 10 कर दिए, ट्रेड आपका एक ही बना है लेकिन ट्रेड आपने 10 कर दिए, उसका कोई लॉजिक बनता है? आधे में लॉस किया, आधे में प्रॉफिट किया, कोई लॉजिक वाली बात नहीं बनती ना। लिमिटेड ट्रेड करना, बड़ा नहीं सर। तो कोई भी कैंडल जब होते हैं, देखिए चाहे कोई भी टाइम फ्रेम, चाहे वो 1 मिनट का हो चाहे 5 मिनट का हो, ये यूनिवर्सल रूल है कि आपका ऐसे ऐसे अगर कैंडल नॉर्मली बढ़ रही है ऐसे इस तरीके से, तो आपका 8 to 10 कैंडल को आप वेव मान सकते हैं, ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम जितनी बड़ी होगी वो तो उतना अच्छा टारगेट देगी। मिनिमम आपको 8 to 10 कैंडल्स का आपका ऐसे होना चाहिए, और प्राइस अगर ऐसे बढ़ रहा है, होता है ना ऐसे, अभी 1 मिनट के चार्ट में दिखाऊं इस तरीके से, ठीक है। तो आपको मिनिमम 20-25 कैंडल्स चाहिए किसी भी वेव को इंक्लूड करने के लिए। आप यहाँ पे 4 कैंडल बनते नहीं, आप उसको वेव मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जो प्राइस, ट्रेंडिंग प्राइस जो भी है, जैसे ऐसे ट्रेंडिंग प्राइस है, ट्रेंडिंग प्राइस को भी ये जो मूवमेंट आती है, ये जो मूवमेंट आता है ये वाला, ठीक है, तो इस साइडवेज को हम साइडवेज को ना, ट्रेंडिंग मार्केट को हम साइडवेज बना देते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैं डिलीट कर देता हूँ ऐसे। स्केल क्यों जरूरी है? स्केल इसलिए जरूरी है कि किसी भी वेव को इंक्लूड करने के लिए, देखिए आप अगर इसी को वेव मान लेते तो क्या वेव थी? चलो ये तो नीचे गिरने, ऊपर वेव, आपकी करेक्ट वेव ये है, मिनिमम 20-25 कैंडल्स होने चाहिए, तो उसके बाद आपका टारगेट मिला ना, ठीक है। ये आपकी वेव नहीं है, ये वेव नहीं, ये बीच बीच में प्राइस जब ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो कंसोलिडेशन फेज आता है, ये क्लास में सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि आपकी ये कितनी कैंडल है, ये वेव है, बिल्कुल है, तो आपको टारगेट भी मिला। अब आप यहीं पे इसी को वेव मान लेते, देखिए इसी को वेव मान लेते, तो यहाँ पे आप बाय करते हो, इधर आपका ऐसा लग गया, कितनी कैंडल है साइडवेज मार्केट में? कितनी कैंडल होनी चाहिए नॉर्मली? 20 से 25 मींस वेव की जितनी ज्यादा अच्छी लेंथ होगी, ठीक है, उतना ही आपका उसका रिट्रेसमेंट, मींस आपका प्राइस ड्रॉपिंग के लिए आपका टारगेट बड़ा होगा, रिस्क आपका छोटा होगा। क्योंकि प्राइस एक्शन के अंदर पहली कैंडल पे हम बाय या सेल कर देते हैं, जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो कंफर्म होती है, ठीक है। प्राइस ट्रेवलिंग की बात करते नहीं है ना, मींस प्राइस इतना ट्रेवल कर गया और आप यहाँ पे सेल कर रहे हो और यहाँ का स्टॉप लॉस लग रहा है, ऐसा तो हम करते नहीं है। तो जितनी बड़ी वेव होगी उतना ही बड़ा रिट्रेसमेंट आएगा उसका, और उतना ही बड़ा, अगर ट्रेंड ट्रेडिंग में तो उतना ही बड़ा उसका टारगेट होगा। क्योंकि ऐसे अगर वेव जाएगी तो ये बुल फ्लैग बनाएगी, 50% रिट्रेसमेंट उसका आएगा, तो ऊपर की साइड जितनी ये लेंथ है उसका ऑलमोस्ट 90% टाइम यहाँ तक गिरा, उसका 90% टाइम ऊपर की तरफ फिर मूव आएगा। वो साइंटिफिक रीजन के साथ मैं आपको बताऊंगा अलग से क्लास में, सेपरेट क्लासेस होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेजरमेंट किस लिए, मेजरमेंट आपको जस्ट माइंड एक बार मेजरमेंट कर लिए तो बाकी तो विजिबली आपको दिख जाएगा कि आपकी वेव की जो लेंथ है, अगर आपका प्राइस ऐसे ऐसे बढ़ रहा है तो आपको 8 से 10 कैंडल्स मिनिमम नंबर ऑफ बार 8 से 10 होनी चाहिए, और प्राइस अगर इस वे में साइडवेज इस तरीके से है, ठीक है, तो आपको 20 से 25 कैंडल्स चाहिए, क्योंकि वो बिल्डअप जोन होता है, उसके बाद प्राइस या तो वन वे ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ठीक है। इतना समझ में आता है कि आज तक जितना भी आपने लॉसेस किए हैं आपने साइडवेज मार्केट में घुस करके कर लिए, आपने समझा नहीं कि वेव क्या होता है। वेव नंबर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ कैंडल जो होता है उसके लिए होता है। इतना समझ में आता है? यस सर। ठीक है। इसके ऊपर मैंने YouTube में वीडियो भी अपलोड किया कि वेव ट्रेडिंग वाला, ठीक है, एक बार जरूर देख लीजिए। जब आप अभी पूरा कोर्स करेंगे तो साथ साथ पहले जो बेसिक चीजें वो साथ साथ वीडियो देख लीजिए, जैसे ट्रेंड लाइन पार्ट 1, ट्रेंड लाइन पार्ट 2, ट्रेंड लाइन मिस्टेक्स, तो मैं जब सिखाऊंगा तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। और वेव ट्रेडिंग वाला और ये चार्ट कैसे यूज करें ये तो मैं चलो YouTube पे अपलोड कर दूंगा। तो इतना समझ में आ गया कि वेव का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका वीडियो प्रॉपर वीडियो अपलोडेड है।
उसके बाद जो भी हम ड्रॉइंग टूल बनाते हैं, ठीक है, उसको लॉक कर सकते हैं यहाँ से। देखिए, तो अब लॉक कर देते ड्रॉइंग टूल नहीं हिलेगा, चार्ट ही मूव होगा, ये मूव नहीं होगा। आप इसको हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, और जो भी आपने ड्रॉ किया वन टाइम में यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया? अगर नहीं है, यस सर। अभी जो मैंने बताया कि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को 360 डिग्री कैसे यूज करें। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आजकल हर चीज में यूज होता है, इवन क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज होता है। देखा आपने? मैंने तब फ्राइडे को क्लास करी थी ना, फ्राइडे को काफी लोगों ने मुझे उसके चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के जो स्क्रिप्ट बताई थी, काफी। अभी एक स्क्रिप्ट फाइंड आउट करी थी वजीरेक्स, वो तो 3 गुना हो गया था मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट। बीटीटी भी जी सर, डबल हो गया था, है ना? ब्रेकआउट मिला था ना? अच्छा, कल ही हुआ सर शायद से। हाँ, कल ही हुआ। तो प्राइस देखो, प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन प्राइस का बिहेवियर है। वर्ल्ड की आप किसी भी, जो मैं प्राइस एक्शन सिखाता हूँ, यूनिवर्सल प्राइसिंग सिखाता हूँ, वर्ल्ड की आपकी कोई भी स्क्रिप्ट हो, वर्ल्ड की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इक्विटी में कर रहे हो, कमोडिटी में कर रहे हो, या करेंसी में कर रहे हो। प्राइस एक्शन क्या? प्राइस का एक्शन, प्राइस का बिहेवियर, प्राइस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हुए, उसके एनालिसिस करते हुए हम टेक्निकली प्राइस को ट्रेड करते हैं, ना कि किसी स्क्रिप्ट को। ठीक है, स्क्रिप्ट बाद में आती है, प्राइस पहले, क्योंकि प्राइस हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे मुझे नहीं बताया निफ्टी 50 है, ठीक है, निफ्टी 50 मैं अगर इसको ट्रेड कर रहा हूँ, सपोज करता है ये वेव है, और प्राइस को मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने फाइंड आउट करके रखा हुआ है कि मार्केट स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव, ठीक है। तो जब मार्केट स्ट्रक्चर नेगेटिव होगा तो हमारा रूल क्या होता है कि सेल एट राइज, ये होता ना, ये होता ना, सेल एट राइज, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे हम इस प्राइस को सेल करेंगे, है ना, प्राइस को सेल करेंगे। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा टारगेट जो होगा, एक ये एग्जांपल वाली बात है, जो टारगेट होगा तो प्राइस एक्शन के फिबोनाची के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट वो निकाल लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस स्विंग हाई का ये रहेगा, ठीक है। तो हम प्राइस को ट्रेड कर रहे हैं, तो आप प्राइस एक्शन जब लर्न करते हैं तो इसके अंदर आप अपने ऊपर बिलीव करके अपना खुद का एनालिसिस करते हुए, एनालिसिस को एंड ऑफ द डे सिंप्लीफाइड रखना, सिंपल रखना, वो मैं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट्स पे सिखाऊंगा। तो सिंप्लीफाई रखते हुए हम प्राइस को ट्रेड करेंगे, चाहे वर्ल्ड की कोई भी स्क्रिप्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी क्या स्क्रिप्ट है, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी या क्रिप्टो करेंसी। जस्ट हमें प्राइस वर्ड चाहिए कि प्राइस को ट्रेड करना है, तो बात खत्म होगी। प्राइस को वर्ड करें तो ट्रेड करें तो हम किसी भी स्क्रिप्ट को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि कौन सी स्क्रिप्ट को ट्रेड करना, कौन सी स्क्रिप्ट को नहीं करना। सारे स्क्रिप्ट को ट्रेड करना, ओनली छोड़ के किस स्क्रिप्ट को जिसकी बॉडी वीक इतनी बनती हो, बॉडी के बराबर जिसकी वीक बनती हो, जिस भी स्क्रिप्ट उसको ट्रेड नहीं करना। समझ रहे हो क्या करना चाह रहा या नहीं समझे? मींस उस स्क्रिप्ट को ट्रेड नहीं करना जिनके अंदर वीक्स ज्यादा बनती हो, बॉडी की वीक ज्यादा बनती हो, बॉडी कम बनती हो, वीक ज्यादा बनती हो, उस स्क्रिप्ट में ट्रेड नहीं करना होंगे। बस इतना ही है, और साइड वेज में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ये तो हम क्लासेस में सीख लेंगे ना। तो इससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। नहीं है? नहीं। नो सर। तो चलो मैं पूछता हूं आपसे, आज निफ्टी क्यों गिरा इतना? बता दीजिए, कौन बताएगा? एक्चुअली दो रीजन था सर। तो एक एक करके पूछते हैं, सवाल पूछता हूँ आपसे कि आपने क्या लर्न किया अब तक और क्या क्वालिटी है लर्निंग की। तो सबसे ज्यादा पुराने वो बता दीजिए। अनिल भाई आप बताएंगे सबसे पहले। मुझे बताइए मैं कैसे एनालिसिस करूं, आप मुझे बताइए कि स्टेप बाय स्टेप मैं क्या एनालिसिस करूं कि निफ्टी का मुझे पूरा ट्रेड मिल जाए आज मॉर्निंग का। बता दीजिए मुझे। सबसे पहले कौन सा चार्ट देखूंगा? सर सबसे पहले 1 आवर का, मतलब 1 आवर का देखेंगे हम। ठीक है, मैं 1 आवर का देखता हूँ। मीन्स ये जो क्लास है हमारी मार्केट स्ट्रक्चर की क्लास होती है, जो कि इवनिंग में होगी आज। अभी मैं आपके सवाल ले रहा हूँ, तो मार्केट स्ट्रक्चर में फाइंड आउट करूँ और यहाँ से मैं जूम इन करूँ, जूम आउट करूँ? जूम आउट कर लीजिए सर। जूम आउट कर दिया मैंने, ठीक है। जैसा आप कहेंगे वैसे करूँगा, उसके सिवा मैं कुछ नहीं करूँगा। कहते हैं ना गीता पे कसम का हाथ रख के कसम खाते, जैसा बोलते वैसे, ठीक है। तो वही वाली बात है, जैसा आप कहोगे, ठीक है। तो मुझे ये पता लग गया कि मेरा लॉन्ग टर्म के अंदर जो चार्ट है पॉजिटिव है, ठीक है। जैसा आप करो वैसे। अब मुझे क्या करना है अभी सर? मतलब मीडियम टर्म हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मीडियम टर्म फाइंड आउट कर लिया, ठीक है।
तो मीडियम टर्म के अंदर जो नेगेटिव है मीडियम टर्म के अंदर, तो यहाँ पे प्राइस Yes. जब ये जो जोन है उसका अब बड़ा कर Yes. देते हैं, ठीक है, हम्म अब बड़ा कर देते हैं ना कि हमें लॉन्ग टर्म का मिल गया, हम्म ठीक है। यस तो उसमें हम हमारे एरिया ऑफ वैल्यू के अकॉर्डिंग निकाल देते हैं, एरिया ऑफ वैल्यू निकाल लेंगे, यस सर यस डेफिनेटली सर ठीक है। उसमें हम चैनल वगैरह चैनल ड्रॉ कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लेते हैं एक बार कि मैं सीख हाँ, रहा हाँ, yes. आज समझ लो मैं अनिल भाई से सीख रहा हूँ, ठीक है। लाइफ में हर किसी न किसी आप ही सीखते सिखाए हैं, आपसे ही सीखा है सब कुछ। ठीक है। तो ये मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ वैल्यूज, ठीक है। हमेशा 1 आवर की कैंडल ब्रेकडाउन दे दी तो एरिया ऑफ वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अनिल भाई ये कहना चाह रहे हैं, अब बताइए क्या कहना चाह रहे हो आप? चलो ये मैंने निकाल दिया, तो यहाँ पे ये एंट्री जोन था क्योंकि नेगेटिव मार्केट था मीडियम टर्म के अंदर, यस तो ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन, अगेन आपका ये एंट्री Yes. जोन, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन, Yes. अगेन आपका ये एंट्री जोन, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन, अगेन ये एंट्री जोन, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन, ये भी प्रॉफिट बुकिंग जोन, अगेन एंट्री जोन, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन, यस अगेन एंट्री जोन। यस सर। तो 1 घंटे की कैंडल तो इतनी बड़ी बन गई सर उसको फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे 5 मिनट चार्ट्स में है। इसमें ड्रॉ करके। हाँ अनिल भाई आपने सही चीज तो की बार बताई, आप पहले क्यों नहीं बताया? सर पहले मैंने सोचा एक बार हम चैनल ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद में हम करेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिल गया, मतलब 14,734 पे मुझे ट्रेड मिला और अभी तक मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ 14,546, मतलब 200 पॉइंट मुझे मिल गए। ये और ट्रेड क्या- मैंने लिया था सर आज, और क्या चाहिए यार? बहुत बढ़िया मिला। हम जब प्राइस एक्शन सीखेंगे पूरा आप लोग, तो प्राइस एक्शन को हम इतना सिंप्लीफाई करेंगे, हम अपनी स्किल्स के ऊपर ला करके, अभी जो बताया आप लोगों को इतना इजी लग रहा है, लेकिन वो थोड़ा लर्निंग करना पड़ता है, स्किल्स लेनी पड़ती है, इतना इजी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक मेंटरशिप चाहिए, गाइड चाहिए, तो आपको गाइड कर सके, तो आप ईच एंड एवरी पॉइंट्स को, मींस मार्केट के ट्रेंड को अच्छे से समझ सकते हैं। देखो हम लास्ट कैंडल पे ले आए ना, ये होती है आपकी लर्निंग के बाद स्किल्स। क्यों अनिल भाई? यस डेफिनेटली सर, ये आपका डेडिकेशन, बहुत कॉन्फिडेंस मिला है सर। ये आपका भी डेडिकेशन है, आपकी भी मेहनत है, क्योंकि आपने उतना लर्न किया है, ठीक है। आपको मेरे ख्याल 2-3 महीने हो गया। यस सर 3 महीना हो गया सर जस्ट। नए लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि देखो 3 महीने बाद भी क्लासेस में मैंने नहीं हटाया, और पूरी लाइफ पर नहीं हटाऊंगा अनिल भाई को, किसी को भी नहीं थैंक यू हटाऊंगा, सर। ठीक है। ये सब एक लाइक ए फैमिली मेंबर, भीड़ तो हम वैसे भी इकट्ठी नहीं करते, ठीक है। तो हम इस चीज की श्योर गारंटी कि आप पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, बट कब? लर्निंग के बाद। आप लर्निंग चाहते नहीं, पहले ही अर्निंग चाहते तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिना स्किल्स के पैसा नहीं आता। अगर आपके पास स्किल्स है ना, तो आपको पास 10,000 इज मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप 10 करोड़ रुपए भी ले आइए, वो भी आप गंवा देंगे, एक जितना जल्दी हो सकता, मतलब गंवा देंगे, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको, ये बिजनेस है, पैसा नहीं चाहिए, स्किल्स चाहिए। स्किल्स से पैसा मिलता है, पैसे से स्किल्स भी नहीं आती और पैसा भी नहीं आता। अगर पैसे से मिलता तो सब लोगों को बहुत पैसे से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे चाहिए स्किल्स चाहिए, मेहनत चाहिए। आप लाइव मार्केट में मेहनत करें, स्किल्स करेंगे, वो स्किल्स मैं आपको दूंगा जो मैंने 16 ईयर में गेन किया, वो एक्सपीरियंस, वो सब चीजें मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो सबको समझ में आया? अनिल भाई थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबको समझ में आया? किसी को डाउट? सर एक चीज और नोटिस की मैंने, अगर 1 आवर चार्ट में जाएंगे हम, तो सेम जिस पॉइंट से ड्रॉप हुआ है ना, वो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करते तो पहले भी 2 बार सेम पॉइंट से वो ड्रॉप हुआ है। हाँ डबल टॉप है ना, ये देखिए ना, ये नोट क्या करिए, तो परसों ही बोल दिया था, ये देखिए ना, ये देखिए ना क्या है, ये तो रेजिस्टेंस जोन है ना, ये देखिए। हाँ ये डबल टॉप ऑलरेडी बन चुका था, ये तो रिट्रेस। देखो पता क्या, देखो आप लोग यहाँ कंफ्यूजन कर जाते हैं। अभी मैं ना सेपरेटली ये जो बिल्कुल ही सीक्रेट चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको मैं अलग क्लास में डिस्कस करूंगा, ये वाली, कि प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों गया, ठीक है। अभी जो जितने भी जिनको काफी टाइम हो गया, उनको भी ट्रेंड लाइन का एक अलग चीज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन पे आप अभी भी क्या मिस्टेक करते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन इतना सिंपल नहीं है, ट्रेंड लाइन पूरे ट्रेंड को डिसाइड करता है, ट्रेंड की पूरी स्ट्रेंथ बताता है, ट्रेंड का एंगल बताता है, वो आपको परफेक्ट ट्रेड बताता है। स्टेपर लाइन में जो आप रिवर्सल्स जो यूज करते हो ना, जो अर्ली एंट्री कर जाते हो, ठीक है, और उसके बाद प्राइस नीचे चला जाता है, वो गड़बड़ ना करो, वो मैं बताऊंगा अभी सेपरेट क्लास के अंदर, इवनिंग के अंदर, ठीक है।
ये ठीक है, आपने ये तो ठीक स्पोर्ट किया आपने, ये तो होना ही था। मैं तो फ्राइडे को यहीं पे पुट ले लिया था 40 पे, वो अभी देख लो कितने कितनी चली, 14,600 14,700 की पुट कितनी चल रही है। क्योंकि ऊपर जाता है तो रिस्क कम था यार, 40 रुपए वाला प्रीमियम 20 रुपए हो जाएगा, क्या होगा इससे ज्यादा। लेकिन इधर ये तो था कि मार्केट गिरेगा तो बड़ा गिरेगा, 90 डिग्री से आएगा इस तरीके से, क्योंकि इधर इधर अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न भी बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, कौन बताएगा? ये फॉलिंग वेज, सॉरी राइजिंग वेज। बताइए। उसके बाद 90, ये जब जब पैटर्न के एरिया ऑफ वैल्यू एंट्री जोन पे जब प्राइस आती है तो वो तो ये तो गिरना था, ये तो मतलब चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता। जो भी न्यूज हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम न्यूज को फॉलो करते ही नहीं, लेकिन जब हम चार्ट को फॉलो करते हैं हमें मिलता पूरा। यहाँ देख लीजिए, जब यहाँ पे गिरा तो यहाँ पे भी कुछ बना था। ये तो आपको सेपरेट सेपरेट क्लास में सिखाऊंगा ना मैं, उसकी तो टेंशन है ही नहीं। क्यों गिरा है प्राइस 90 डिग्री से, बताइए मुझे। राइजिंग वेज। और क्या हुआ? जी सर। और एंट्री हम तो यहीं पे एंट्री करते हैं, यहीं पे इस यस सर। और एक दिन में क्या मिला? तो ये जो स्मार्ट मूव है कैसे कैच करें, ठीक है, यही तो सीख रहे हैं ना कि हम फालतू के ट्रेड तो करेंगे ना। और देखो मॉर्निंग के अंदर प्राइस के अंदर अच्छी वोलेटिलिटी रहती है, प्राइस जिधर भी जाता है स्मूथ तरीके से जाता है ना। दिन के बीच में आपको फंसा देता है, इवनिंग में भी फिर ट्रेड अच्छा मिलता है इवनिंग सेशन में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग सेटअप है ना हमारे पास कि हमें कब कब ट्रेड करना है, कब कब नहीं करना और कौन कौन से ट्रेड करना है। हमें स्मार्ट मनी कमाना ना, मतलब जो अच्छे मिले ओवर ट्रेड करके ब्रोकर को ब्रोकर देके उसकी नौकरी थोड़ी करनी है हमें। देखो सबने, आप सब लोगों ने मैंने जो लिंक दिया उससे अकाउंट खोला, लेकिन मैं कभी आपको बोलता हूँ कि आप उसमें गलत ट्रेड करो, ओवर ट्रेड करो, बिल्कुल नहीं। मैं आपका 1 रुपया भी नहीं जाना चाहिए मुझे, मतलब मैं आपको जो सिखा रहा हूँ आना नहीं चाहिए। जितना आपको लूटा है ऑपरेटर्स ने, बाकी सब ब्रोकर्स ने, सबने मिलके वो सब वापस वसूल करना है और कमाना है पैसा यार। जो सेटअप दिया उसके अकॉर्डिंग तो फाइनेंशियल सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करोगे तो। और आप लोगों से पूछता हूँ क्या नहीं हो जाएंगी? डेफिनेटली हो जाएंगे सर। बिल्कुल। कैपिटल का 25-30% तो रोज मिल रहा है यार, उससे ज्यादा क्या चाहिए? आराम से। यस सर। आराम से मिल रहा है। कभी कभी तो आपका जैसे मैं 40 रुपीज वाले में बोल रहा हूँ पुटली, वो 250 हो गई, ठीक है, चलो वो ठीक है, वो अलग चीज है, कभी वो तो कभी वीक में एक आध बार ही होता है, ठीक है। बट नॉर्मली आपको जो 100 या 150 वाला जो स्ट्राइक प्राइस लेते हो आपको 30,000 रुपए तो मिल जाते हैं, कम से कम मिल जाते हैं। उतना ही चाहिए यार, 10% भी रोज का रिटर्न मिल जाए वो होता है। ज्यादा लालच कर जाता है ना, वो गड़बड़ होता है। तो आप थोड़ा सा मेहनत कर सर हम खुद से निकाल लेते हैं बढ़िया से। हाँ, और क्या चाहिए यार, मतलब अपना आपने उस लेवल का सीख लिया कि आपने अपना खुद का एनालिसिस कर लिया, अपने ऊपर बिलीव करके आपने इतना कर लिया, और क्या चाहिए? यस सर। अब अपने ऊपर बिलीव ना, ये प्राइस यहाँ से रिवर्स, पता है ये जो निफ्टी यहाँ से रिवर्स क्या हुआ, क्यों हुआ पता आपको? ये यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ निफ्टी? इस जोन में सपोर्ट था यहाँ पे निफ्टी का लॉन्ग टर्म का, आप देख लीजिए, ठीक है। यस सर, देखा था सर, है ना यहाँ पे लॉन्ग टर्म, और वो है सपोर्ट है सर, सपोर्ट है। एक्सटेंड लाइन बहुत बढ़िया काम करती है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये रिट्रेसमेंट करने कितना जाता है। अगर 38 से रिवर्स हो जाता है वापस तो फिर तो हमारे लिए तो बढ़िया हो जाएगा ना। देखते हैं रिट्रेसमेंट करना कितना जाता है। तो ये वाला डिस्कस करेंगे इवनिंग में, और ये वाला भी डिस्कस करेंगे। सब कुछ तो लाइव मार्केट में कर रहे हैं, लाइव मार्केट में करेंगे जो भी करना, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा मेहनत कर लीजिए। इवनिंग में जो इस वीक के जो अंदर पार्ट 1 के अंदर जो कोर्स हम करेंगे उसके अंदर आपको क्या क्या समझेंगे मैं बताता हूँ, ठीक है। एम मींस मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए जो जो ड्राइंग टूल्स हमें चाहिए वो हम सीखेंगे क्लास के अंदर। मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 1 को जो एडवांस सीखे, जिसको ज्यादा टाइम हो गया पैसे कमा रहे, वो मिस मत करना, कुछ नई चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ वैल्यू, एंट्री का मतलब अगेन ई का मतलब एंट्री विद एसएल, और अगेन ई का मतलब एग्जिट विद प्रॉफिट, ठीक है। ये जो चीज लोगों को लाखों रुपए जिस चीज के नाम पे, सिखाने के नाम पे ले लेते हैं, जबकि ये सिखाते भी नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें तो मैं पार्ट 1 में सिखा देता हूँ। मिस 4 पार्ट में कोर्स है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 के अंदर ही मैं आपको ये सब चीजें सिखा देता हूँ, और
ये ऐसा नहीं कि एक बार सीखा, तो पूरा मौका देता हूँ 1 महीने तक के लिए कि आप 4 बार समझ लो, लेकिन स्किल्स उस लेवल तक ले लो, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग की नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो ये आपकी बेस बिल्डिंग है स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। तो ये सब चीजें बेसिक्स है, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम पे करें, ठीक है। तो मैं आपको यूनिवर्सल प्राइस एक्शन सिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि आप डे ट्रेडिंग से रिलेटेड सोचें, आप ईच एंड एवरी स्क्रिप्ट में और आप सारे टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हैं सेपरेट मैं आपको इसके लिए बारे में बताऊं। तो ये सब चीजें पार्ट 1 के अंदर ही हम सीख लेंगे। पार्ट 2 के अंदर क्या आएगा हमारा, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, वो बड़े ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करें, फॉलिंग वेज राइजिंग वेज, ये सब आता है ना, कोर्स का डिटेल मैंने दिया हुआ है सबको। पार्ट 3 के अंदर सारे चार्ट पैटर्न आएंगे, साइंटिफिक रीजन से चार्ट पैटर्न पे कैसे ट्रेड लें, क्योंकि नेट चार्ट पैटर्न काम नहीं करते हैं। 4th पार्ट के अंदर सेटअप्स दूंगा जिस पे आपको काम करने हैं प्राइस एक्शन, ठीक है। बहुत मजा आने वाला, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। इवनिंग में मिलते हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटे की क्लास हो गई। ठीक है सर। ठीक है जी। जी सर, ओके। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।